हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके यानी मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कुछ अनसुनी पहलू और अनसुनी जानकारियां दोस्तों देख लेते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। दरअसल ये डिजिट जो है ये पलट गए हैं। यहाँ पर दोस्तों 32 की जगह 23 होगा। क्या होगा? 23 होगा। दोस्तों कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर लाहौर जेल में दी गई थी दोस्तों। यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। कब हुई थी दोस्तों? शाम को 7:33 पर। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? लाहौर जेल में। दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, कोई अलग नहीं थे, तो इस वजह से लाहौर की जेल में हुआ था। दोस्तों क्यों दी गई थी उसका मेन रीजन देख लेते हैं। तो क्या दिया गया? दिल्ली की केंद्रीय संसद में इन्होंने बम फेंका था। यानी दिल्ली में जो अंग्रेजों की केंद्रीय संसद चलती थी उसमें असेंबली हॉल में इन्होंने क्या किया था? बम फेंका था और वहां से भगे नहीं थे, अपनी गिरफ्तारी दी थी। और दोस्तों दूसरा इनका क्या है? बर्नी सैंडर्स को गोली मारकर बदला पूरा किया। दोस्तों यहाँ पर बदला किसका पूरा किया? आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय जी एक आंदोलन में नेतृत्व कर रहे थे, जुलूस में नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें से अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठियां बरसवा दी थी। तो कुछ समय बाद लाला जी इतना जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे कि लाला जी की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों लाला जी की मृत्यु का बदला इन्होंने लिया था। किसने किसने? चंद्रशेखर आजाद थे उनके साथ में, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे। तो उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लिया और सैंडर्स को गोली मारकर भून दिया, यानी उसे शूट कर दिया, एकदम से धड़ाम से उड़ा दिया दोस्तों। तो अब देख लेते हैं कब इन्हें फांसी हुई थी। 23 मार्च 1931 को। दोस्तों सबसे अनसुनने पहलू क्या है कि इन्हें शाम को 7:33 पर फांसी दी गई थी। और दोस्तों जैसे ही इन्हें फांसी दी गई थी तो दोस्तों अंग्रेज लोग इनसे एकदम से डरे हुए थे और इन्हें एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन्हें फांसी देने के बाद अंग्रेजों ने इनके बॉडी के यानी इनके शव के कई टुकड़े किए और इन्हें बोरी में भरकर फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे दोस्तों मिट्टी का तेल डालकर जला रहे थे। जब तक ग्रामीण पहुंचे, ग्रामीणों ने देखा और दोस्तों वहां से अंग्रेज भाग खड़े हुए। ग्रामीणों ने फिर इनके बचे हुए शव को पूर्ण विधिवत के साथ में दोस्तों उन्हें अंतिम संस्कार यानी जो क्रिया होती है उस तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया। और दोस्तों इन्हीं की मृत्यु की वजह से देश में एकदम स्वतंत्रता की चिंगारी भड़क उठी थी, जो 1947 में जाकर देश को आज़ाद कराकर ही शांत हुई। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? दोस्तों अंग्रेजों की बहुत सारी आपने बुराइयां सुनी होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ अंग्रेजों की अच्छाइयां भी थी, जो आप लोग इस एक अच्छाई के रूप में भी जानेंगे कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला। तो दोस्तों सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? कि 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दोस्तों क्या किया था? सती प्रथा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। दोस्तों पहले सती प्रथा क्या होती थी? जैसे ही कोई नवविवाहिता का या कोई किसी का पति मर जाता था, डेड हो जाता था दोस्तों, तो उसे भी साथ में उसके साथ ले जाते थे और एक बांस की मचान बनाकर दोस्तों उसे लिटाकर उसी के ऊपर से दाब देते थे और पूरी तरीके से उसे उसी शव के साथ में जला देते थे। और दोस्तों साथ में ढोल नगाड़े भी ले जाते थे, उन्हें शंख ले जाते थे। जैसे वो जलती थी उसमें वो ढोल नगाड़े और शंखों को तेजी आवाज में बजाया करते थे ताकि उसकी पीड़ा को कोई सुन ना सके। और इस तरीके से दोस्तों जो ये कुरीतियां थी उस कुरीति को दोस्तों किसने समाप्त किया? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा जी ने कब प्रारंभ किया? तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। इसे ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा आंदोलन चलाया गया था, कौन? ऑपरेशन जीरो। और इस ऑपरेशन में दोस्तों क्या है? गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खा के पैलेस में कैद कर दिया गया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जीरो, जिसमें गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खा के पैलेस में कैद कर दिया गया। ये दोस्तों कुछ अनसुने पहलू हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कह रहा है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ? आइए दोस्तों देख लेते हैं कि शिमला का जो सम्मेलन है वो कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर चौथे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया कह रहा है कि 24 जून से 14 जुलाई 1945 में हुआ था शिमला सम्मेलन। और यह सम्मेलन वायसराय लॉर्ड बेवेल तथा कुछ भारतीय राजनेताओं के बीच में हुआ था। यह सम्मेलन विफल साबित हुआ था। दोस्तों बात कब की है? 1945 की। और भारत में पूरी तरीके से स्वतंत्रता की चिंगारी भड़क चुकी थी, लगभग भारत स्वतंत्र होने वाला था। तो भारतीय राजनेताओं और अंग्रेजों के जो
वायसराय थे उनके बीच में वार्तालाप चला करती दोस्तों, सम्मेलन होते थे कि अंग्रेज लोग सोचते थे किसी तरीके से भारतीय नेताओं को मना लिया जाए और फिर से भारत पर हुकूमत की जाए, लेकिन दोस्तों भारत में कोई भी राजनेता इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो दोस्तों ये क्या हुआ, यह सम्मेलन विफल साबित हो गया। और यह सम्मेलन कब हुआ था, 24 जून से 14 जुलाई 1945 में, शिमला सम्मेलन। अगला दोस्तों दिया गया क्वेश्चन दिया गया, कैबिनेट मिशन कब आया। दोस्तों कैबिनेट मिशन के बारे में आप लोग जानते हो, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद में, आज़ादी के बाद में तुरंत से भारत में अपनी सरकार बनानी थी, तो वहीं पर दोस्तों अंग्रेजों ने पूछा था कि आप लोग कैबिनेट मिशन के बारे में किस तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। तो कैबिनेट मिशन कब आया ये देख लेते हैं। तो दोस्तों कब आया, 1946 में संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, यानी भारत में जितने भी नेता या नेताओं का संगठन था उनके बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, भारतीय दलों के समर्थन में कार्यकारी परिषद का भी गठन हुआ। और दोस्तों ये सारे काम कब हुए, 1946 में। और दोस्तों इसी का फल था 1946 में इन सभी चीज़ों का समझौता होना, एक साथ मिलना, कि हम लोग 1947 को पूरी तरीके से आज़ाद हो गए थे। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम वायसराय भारत कब आया, यानी ब्रिटिश सरकार का जो अंतिम वायसराय था वो भारत कब आया और कौन था, आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो अंतिम वायसराय था वो कब आया दोस्तों, 22 मार्च 1947 को आया। उसका नाम क्या था, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। यह 34वां और अंतिम वायसराय था, यानी ये अंग्रेज यानी ब्रिटिश का कैसा था, 34वां था, लेकिन भारत में आने वाला ये अंतिम वायसराय था। और दोस्तों आया कब था, 22 मार्च 1947 को। और 22 मार्च के बाद हम लोग आज़ाद कब हुए थे, 15 अगस्त 1947 को, यानी कुछ ही महीने बाद भारत पूर्ण स्वराज हासिल कर चुका था। तो दोस्तों इसका जो लास्ट वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। आया कब था, 22 मार्च 1947 को। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या उपाय निकाला कि भारतीय दलों को संतुष्ट करने के लिए, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या उपाय निकाला दोस्तों। उस समय भारत में कई प्रकार की एक खींचातानी दोस्तों चल रही थी राजनेताओं के बीच में, तो उसके बीच में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या अपना निर्णय दिया, आइए देख लेते हैं। दोस्तों क्या दिया गया 2 महीने की वार्ता के बाद भारत का विभाजन अनिवार्य करार दिया गया, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी, यानी उस समय जो गर्म दल और नरम दल दोस्तों और जो मुस्लिम लीग थी उनके बीच में कुछ आपसी मतभेद थे, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। तो दोस्तों 2 महीने की वार्ता चलने के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन को लगा कि ये चीज़ें अब सुलझने वाली नहीं है। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बना दिए और भारत का बंटवारा कर दिया दोस्तों भारत का बंटवारा करने वाले कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों कई लोग हैं, कई लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, वो लोग आज भी गांधी जी को इसकी देन मानते हैं, गांधी जी ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, उस समय के हालात ऐसे थे जिसमें मुस्लिम लीग और भारत के कुछ जो राजनीतिक पार्टियां थी उनमें आपसी समझौता नहीं हो सका था। इस वजह से भारत को, यानी जो उस समय का पूरा भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था, उसे 2 भागों में विभाजित करना पड़ा। और दोस्तों ये किसने किया था, ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, भारत और पाकिस्तान के 2 अलग अलग देश बना दिए थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि भारतीय संविधान सभा में कितने लोग थे। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कितने लोग थे, कई लोगों को दोस्तों नहीं पता है, वो लोग नहीं जानते हैं, तो वो लोग किसे मानते हैं, बोलते हैं भाई जो भारतीय संविधान है वो केवल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे विद्वान लोग थे लिखने वाले, लेकिन अंबेडकर का जो योगदान था दोस्तों, वो किसी भी उतना योगदान किसी अन्य व्यक्ति का नहीं था। आइए दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोगों को इस चीज़ से आप लोग जानकारी कराते हैं कि किस तरीके से भारतीय संविधान सभा में लोग थे और अंबेडकर के उसमें क्या क्या योगदान था। दोस्तों देख लेते हैं कितने लोग थे, 299 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। यानी जो भारतीय संविधान लिखने का दोस्तों जो मसौदा तैयार हुआ था, एक प्रारूप बना था, उसमें कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब दोस्तों क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 7 प्रारूप तैयार करने वाले सदस्यों में, यानी 7 जो सदस्य थे जो प्रारूप तैयार कर रहे थे संविधान का दोस्तों, उसमें से भीमराव अंबेडकर जी का कौन सा स्थान था, प्रथम स्थान था। इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है दोस्तों। प्रारूप दोस्तों क्या होता है, जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसे सबसे पहले उसका प्रारूप यानी उसका इंडेक्शन भरना पड़ता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें हमें कहाँ पर रखनी है। तो दोस्तों वो प्रारूप बनाने में डॉक्टर साहब बाबा राव दोस्तों दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रारूप बनाया था। और जो 7 प्रारूप बनाने वाले जो सदस्य थे उनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्रारूप उन्हीं का हुआ था दोस्तों, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई लोगों को नहीं भी पता होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या कितनी रही होगी। दोस्तों हम लोग बहुत कम थे, उस मात्रा में अंग्रेज हम लोगों के ऊपर हुकूमत कर गए। आज का दौर होता तो दोस्तों बात कुछ और होती, हम लोग 2020 में निपटा देते सभी लोगों को। आइए देख लेते हैं। 1951 में भारत की प्रथम जनगणना हुई दोस्तों, हम लोग जब आज़ाद हुए उसके बाद में 1951 में भारत की सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुई और उस जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी निकली, 36 करोड़। दोस्तों कितनी जनसंख्या निकली, केवल 36 करोड़ जनसंख्या थी जब भारत आज़ाद होकर, यानी 1951 की बात है, उस समय 36 करोड़ जनसंख्या थी। दोस्तों हम लोग कितने थे, 36 करोड़ यानी 35 करोड़ के लमसम थे, तो अंग्रेज हम लोगों के ऊपर हुकूमत कर गए। आज दोस्तों हम लोग 36 में से 100 और जोड़ दो तब भी बहुत आगे निकल जाएगी, करीब 140 करोड़ के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों कोई भी अन्य देश हम लोगों पर हुकूमत करने के बारे में सोचना तो बात छोड़ो दोस्तों, मन में भी उसके ख्याल नहीं आएगा इस तरह का। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। दोस्तों जो आज हम लोग स्वतंत्र हैं और अभी कुछ दिन बाद जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, दोस्तों वो किसकी देन है, वो सबसे सर्वप्रथम किसकी देन थी दोस्तों, मंगल पांडे की। क्योंकि सबसे पहली स्वतंत्रता की चिंगारी किसने जलाई थी, मंगल पांडे जी ने जलाई थी। तो आइए देख लेते हैं मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी। दोस्तों क्या है, 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी थी। 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे। दोस्तों कब समय का था, 8 अप्रैल 1857 का, बैरकपुर छावनी, 34वीं रेजिमेंट का सिपाही। और दोस्तों 29 मार्च 1857 को परेड के समय अंग्रेज अधिकारी एडुजेंड की गोली मारकर उसने हत्या कर दी। दोस्तों देख लेते हैं कब उसने हत्या की, यानी 29 मार्च 1857 को उसने गोली मारकर अंग्रेज अधिकारी की हत्या की। और जस्ट उसके कितने दिन बाद, दोस्तों देख लेते हैं 29 से, और जस्ट उसके 9 दिन बाद यानी 8 दिन बाद क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। दोस्तों ये अंग्रेजों ने इतना मतलब स्पीड, ये मान लेते हैं दोस्तों, जो फास्ट ट्रैक सुनवाई की थी, फास्ट ट्रैक अदालत में उसने सुनवाई की थी कि डायरेक्ट 8-9 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा हो गई थी दोस्तों। और ये दोस्तों क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि परेड के समय एक अंग्रेजों की तरफ से ब्रिटिश से एक राइफल्स आई थी दोस्तों, उनमें राइफल्स में अलग प्रकार के कारतूस भरे जाते थे और उन कारतूसों में दोस्तों क्या होता था, गंदे जानवर यानी पिग की और उसके बाद में गाय की चर्बी के, ऐसी दोस्तों बात थी कि गाय की चर्बी को उसमें जो ऊपर वाला लगा होता दोस्तों उसे मुंह से हटाकर निकालना पड़ता था। दोस्तों उसी के विरोध में मंगल पांडे ने क्या किया, हथियार उठाने से मना कर दिया। और दोस्तों जब उनके ऊपर ये चीज़ें प्रभाव यानी प्रेशर डाला गया करने के लिए, तो उसने क्या किया, अपने ही अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। और दोस्तों उसी के जुर्म में उसे यानी हत्या कब की, 29 मार्च 1857 को। और दोस्तों 8 दिन के बाद उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों इस फांसी में देश में एक नई तरह की क्रांति ने जन्म लिया, जो दोस्तों क्रांति चली लेकिन वो कुछ समय तक चल नहीं पाई और अंग्रेजों ने उसे पूरी तरीके से उस क्रांति को कुचल दिया। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से प्रारंभ हुआ था, वो दोस्तों ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और वो पूरी तरीके से कुचल दिया गया। इसी के दोस्तों फलस्वरूप कुछ समय बाद जो दोबारा देश में स्वतंत्रता की आंधी आई, क्रांति हुई दोस्तों, और हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को आज़ादी मिली है और इस बार हम लोग अभी कुछ समय बाद 15 अगस्त मनाएंगे भी। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह की रोचक और मनोरंजक जानकारी के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे वीडियो और चैनल के साथ में। यदि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगें तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई जानकारी, कुछ अद्भुत भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए दोस्तों मिलते रहिए आप लोग और पढ़ते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।